नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इग्नाइट अकॅडमीच्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी अभिजित जाधव तुमच्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपल्याला बघायचं आहे कारक आणि विभक्ति। कारक और विभक्ति यह जो टॉपिक होता है, बहुत बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आज जो है मैं आपको ट्रिक के मदद से जो है इस टॉपिक को जो है पूरा करने वाला हूं। तो आपको जो है बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना है। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो आपको सेशन को लाइक कर देना है, कमेंट में मुझे बताना है कि आपको जो है ट्रिक कितनी पसंद आई है। चलिए अभी इसको शुरू करेंगे। तो कारक क्या होता है? कारक की परिभाषा देखा जाए तो वाक्य में जो संज्ञा होती है या फिर सर्वनाम होते हैं, उनके सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्द यानी विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। और विभक्ति क्या होती है? तो विभक्ति यानी कारक को प्रकट करने के लिए शब्दों के साथ जिन चिन्ह यानी ने, को, से, में जिन चिन्हों का लगाया जाता है तो वो उसकी विभक्ति कहलाते हैं। तो इसके ऊपर जो है हमें परीक्षा में एक दो प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में देख लेंगे। तो कर्ता कारक, कारक कितने होते हैं? तो कारक सर 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सभी कारक होते हैं। इनको हम डिटेल में देख लेंगे, इससे जो है हम इसको समझ लेंगे। चले अभी ट्रिक के साथ हमें सभी कारकों को देखना है। कर्ता कारक क्या होता है? वाक्य में जो पद, संज्ञा या सर्वनाम क्रिया यानी काम को करने वाले का बोध कराते हैं, उससे कर्ता कारक कहते हैं। यानी क्या हो जाएगा? विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? तो सर ये यहाँ पे ने जो है इसका विभक्ति चिन्ह हो जाएगा, यानी कर्ता ने। आपको पढ़ना कैसा है? कर्ता ने, यानी भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ कभी कभी शून्य यानी अदृश्य भी होता है। यानी क्या सर? पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ किसने और कौन लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वो हो जाएगा हमारा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। यानी यहाँ पे आपको ना परिभाषा देखनी है, बस आपको विभक्ति चिन्ह देखना है। विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। पहचान कैसे करेंगे? सर क्रिया के साथ किसने या कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। उदाहरणार्थ देखेंगे, राम ने खाना खाया। किसने खाना खाया? राम ने खाया। यानी आपको प्रश्न पूछना है किसने खाया, यानी जो हमारा क्रिया होती है उसके आगे हमें क्या करना है? किसने या कौन लगाकर प्रश्न पूछना है। आपका आंसर अगर आ रहा है कर्ता, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सा? तो कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, कर्म कारक क्या होता है? वाक्यों में क्रिया का फल या प्रभाव कर्ता पर न पढ़कर जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कहते। कर्ता पर नहीं पड़ता है, जिस सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे क्या करते हैं? उसे कर्म कहते हैं। सर विभक्ति चिन्ह क्या होता है? सर क होता है। पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ क्या या फिर किसको जो है हम लगाकर देख देंगे तो हमें जो है आंसर मिलता है, तो वो कर्म कारक हो जाएगा। उदाहरण देखेंगे, सर राम ने रावण को मारा। किसने मारा? तो राम ने मारा। किसको मारा? देखिएगा, किसको मारा तो ये जो हो जाएगा रावण को मारा। तो ये जो होता है हमारा कर्म कारक कहलाता है। सर पुलिस ने चोर को पीटा। किसको पीटा? किसको पीटा? यस, यहाँ पे किसको पीटा? तो चोर को पीटा। तो ये क्या हो रहा है? ये हमारा कर्म कारक हो रहा है। सर अध्यापक ने छात्रों को बुलाया। किसको बुलाया? तो छात्रों को बुलाना। बुलाने का प्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है, तो ये होता है कर्म कारक। सर मां ने रोते हुए बच्चों को सुलाया। क्या किया? सुलाने का असर बच्चे पर पड़ गया, यानी ये हो जाएगा कर्म कारक। सर राम ने रावण को मारा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है कर्म कारक पहचानना है। कैसे पहचानोगे? सर बस उसमें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह कौन सा होना चाहिए? तो को जो है विभक्ति चिन्ह होना चाहिए। और मुझे क्रिया को क्या प्रश्न पूछना है? क्या और किसको? ये दोनों प्रश्न पूछने पर जो है हमें कर्म कारक मिल जाता है। चलिए आगे देखेंगे, करण कारक। करण कारक क्या होता है? वाक्य का कर्ता जिस साधन, माध्यम या सहायता से अपनी क्रिया पूरा करता है। यानी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा साधन। जिस साधन से वह क्रिया पूरा करता है वह करण कारक हो जाएगा। उस संज्ञा या सर्वनाम पद को करण कारक कहते हैं। यहां पे विभक्ति चिन्ह से हो जाएगा और के द्वारा हो जाएगा, यानी जिस साधन से आप क्रिया कर रहे हो वह क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। देखिएगा, मैंने पेन से पत्र लिखा। किससे मैंने पत्र लिखा? सर पेन से लिखा, इसलिए ये क्या होता है? करण कारक होता है। मैंने चाकू से सेब काटा। मैंने चाकू से क्या काटा? सेब काटा। तो यहाँ पे जो है किससे काटा? तो चाकू से काटा। किसके द्वारा काटा? सर चाकू के द्वारा काटा। सर बच्चे बस से स्कूल जाते। किससे स्कूल जाते? सर किससे स्कूल जाते? सर बस से जाते। ये हो जाएगा करण कारक।
सर शिकारी ने तीर से शेर को मारा। किससे मारा? सर तीर से मारा। यानी साधन आ रहा है, साधन और से आ रहा है, तब वह करण कारक कहलाएगा। सर मीना ने पेन से अपना पेपर लिखा। किससे लिखा? सर पेन से लिखा। यानी पेन एक साधन हो जाएगा। जब अभी साधन के साथ से आता है तब हम करण कारक लिखेंगे। सर संप्रदान कारक क्या होता है? परिभाषा देखा जाए तो वाक्य का कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करता है या जिस कुछ प्रदान या फिर दान करता है। यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है, संप्रदान में दान को हमें ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है? दान को ध्यान में रखना है। यानी क्रिया के साथ किसके लिए या किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है तब वह संप्रदान हो जाएगा। सर मां ने बच्चे के लिए खिलौना खरीदा। किसके लिए खरीदा? बच्चे के लिए। यानी यहां पे जो खिलौना है, यस ये चीज है, ये वस्तु है, वस्तु आ रही है और वह दान की जा रही है, तब वह संप्रदान हो जाएगा। सर राजा ने गरीबों को कंबल दिए। किसको? गरीबों को क्या दिए? कंबल। यानी यहां पे किसी वस्तु को दान करना हो जाएगा। सर मां ने भिखारी को भोजन दिया। यहां पे भोजन क्या है? दान किया है, तो यहां पे संप्रदान हम दान के मदद से जो है ध्यान में रख लेंगे। सर डॉक्टर ने मरीज को दवा दी। क्या दी? दवा दी। तो दवा क्या है? एक वस्तु है जो कि मरीज को दी है, दान की है, तो यहां पे संप्रदान हो जाएगा। सर सरकार ने किसान को मुआवजा दिया। यहां पे आर्थिक सहायता दी, दान दिया, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। सर अपादान क्या होता है? तो अपादान कारक वह होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु या स्थान से अलग होना, यानी अलग होना हो जाएगा। अपादान, अपादान को ध्यान में रखेंगे अलग होने से। कैसे ध्यान रखेंगे? सर अलग होने से। अलग होना कैसे हो जाएगा? तो विभक्ति चिन्ह यहां पे से ही होता है। से हमारा किस में था? से हमारा दो चीजों में आता है। किन किन में आता है? सर करण में भी से आता है, सर अपादान में भी से आता है। परंतु अपादान में जो से आता है उसमें अलग होता है, अलग किया जाता है। किसी चीज से टुकड़े हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। तो उदाहरण देखा जाए, सर पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता पेड़ से अलग हो गया। अलग यानी अपादान, अलग यानी अपादान। यस, यहां पे ऐसे आपको ध्यान में रखना है। यहां पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। सर पेड़ से पत्ता गिरा, हमने देख लिया। सर गंगा हिमाचल से निकलती है, हिमाचल से अलग हो जाती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अलग यानी अपादान हो जाएगा। सर चूहा बिल्ली से डरता है। किससे डरता है? बिल्ली से डरता है। यहां पे क्या हो रहा है? अपादान कारक हो रहा है। तो छत से बच्चा गिर गया। अब ये एग्जांपल जो है छत से यानी अलग हो गया। छत से बच्चा जो है अलग हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। सीता गीता से लंबी है। सीता गीता से क्या है? लंबी है, अलग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तो से जब भी लगता है तब हमें क्या करना है? वह अलग भाव से लग रहा है, अलग उसमें हो रहा है, तो अपादान हो जाएगा, ठीक है। कोई वस्तु से जुड़ा है तो वह क्या हो जाएगा? वह हमारा जो है करण कारक हो जाएगा, ठीक है। वस्तु यानी करण कारक और अलग यानी अपादान कारक, ठीक है। चलिए आगे संबंध कारक देखेंगे। संबंध यानी संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य से किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध दिख रहा है, संबंध, स्वामित्व या अधिकार प्रकट होता है, उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी क्या? सर संबंध कारक के विभक्ति कौन से? सर काकी के है, काकी के है, सर रारी रे है, नानी ने है, ये सभी जो है ये हमारे संबंध कारक के आ जाएंगे। पहचान कैसे करेंगे? सर संज्ञा के साथ किसका, किसकी या किसके लगातार पहचान की जाती है। यानी आपको क्या करना है? यह रमेश की किताब है। किसकी किताब है? सर रमेश की किताब है। यस, यहां पे हमें आंसर मिल रहा है, तब यह संबंध कारक हो जाएगा। ये बहुत इजी है, समझने के लिए भी आसान हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया होने के स्थान, समय, अवसर या आधार का बोध होता है, तब उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी यहां पे जो कारक चिन्ह है, विभक्ति है, सर में हो जाएगा, पर हो जाएगा, के भीतर हो जाएगा, के ऊपर हो जाएगा। पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ कहां, कब, लगातार प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। उदाहरणार्थ देख लेंगे। मेज पर पुस्तक रखी है। किसके ऊपर रखी है? सर मेज के ऊपर रखी है, यानी के ऊपर, में, पर, के भीतर। ये अगर आप विभक्ति लगा रहे हो तब वह अधिकरण कारण में आ जाए, कारक में आ जाएगा। और लास्ट में आता है संबोधन कारक।
कुछ भी नहीं है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारना, पुकारना हो जाएगा, बुलाना, सचेत करना या अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना, तब हम कैसे करते हैं, हे, ये क्या होता है, ये हमारा विभक्ति चिन्ह होता है। हे, ओ, अरे, ये क्या होता है, ये हमारे संबोधन के विभक्ति चिन्ह हो जाएगा। इसमें जो होता है विस्मयदी बोधक चिन्ह लगाया जाता है, इसीलिए इसे जो पहचानना है सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। चल, इसकी पहचान वाक्य के आरंभ में पुकारने वाले शब्द से इसकी पहचान होती है। अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, यहां पे जो होता है अरे शब्द से पुकारा गया है, तो ये जो हो जाएगा हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए, अभी यहां तक अगर कुछ भी समझ नहीं आया है, आपको क्या करना है, बस इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। यहां से आपको जो है मैं एक कविता पढ़ाऊंगा, एक कविता की मदद से जो है आपको कारक चिन्ह विभक्ति पूरा एकदम पाठ हो जाएगा। चलिए, यहां पे कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण कारक से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान कारक से यानी अलग होना, संबंध कारक काकी के रारी रे, चले, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे ओ। इसको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको क्या करना है, एक कविता के सहारे जो है इसको समझना है। कविता क्या है सर, याद रखने की कविता है, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। सुबह सुबह आपको जो है सुबह शाम को इसे पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, यह आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। चलिए, यहां पे हमारी कविता है, कविता क्या है सर, कर्ता ने कर्म को करण से साधन के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से साधन के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग मान, यहां पे क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से साधन के द्वारा मान, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग मान, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन है ओ अरे कारक की यह पहचान। क्या है, यह जो कविता है आपको बस याद कर लेनी है। इस कविता को याद कर लिया, कैसा भी प्रश्न आ जाए आपका जो है प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू लाए हैं ताकि आपकी हम प्रैक्टिस भी ले पाए। तो देखिएगा, निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। सर कविता पढ़ेंगे, कविता में क्या है, संबंध कारक, संबंध यहाँ पे संबंध काकी के है, क्या है, संबंध काकी के है, वह अभ्यास का आ गया, यह पुस्तक उसकी आ गया, काकी के संबंध क्या था, का था, की था और के था, रारी रे भी इसमें आता है। चले, हिमाचल से आया है क्या, क्या काकी के रारी रे में से आया है क्या, अब पीपल के आया है पेड़ लगाओ, यानी काकी के इसमें आया है, इसमें आया है, इसमें आया है, हमें नहीं पूछा था, नहीं हुआ है, ये PYQ है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, 3 नंबर सही जवाब है, इसका स्क्रीनशॉट आपको चाहिए निकाल लीजिएगा। चले, पेड़ से अमरूद गिरा, अलग हो गया, अलग हो गया, से 2 बार आता है, से यहां पे साधन में आता है, से यहां पे अलग होने के कारण आता है, तो अपादान में अलग होना हो जाएगा। पेड़ से अमरूद गिरा, पेड़ से अमरूद जो है अलग हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे आपको जो है सॉल्व करना है। उसने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, किससे, कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, लेकिन यहां पे करण में क्या होता है, करण में साधन होता है। सर कुल्हाड़ी क्या है, एक साधन है, इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करण कारक हो जाएगा। देखिएगा, अगर कविता पाठ है, अगर कविता आपको याद है, तो आप इसका जो है जवाब कैसे भी दे पाओगे। चले, करण कारक आ जाएगा, आगे देखेंगे। मां ने भिखारियों को वस्त्र दिया, यानी दान किया। जब भी किसी चीज को दान किया जाता है, मैंने क्या बताया था, जब किसी चीज को दान किया, दान यानी संप्रदान, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग से आपने वीडियो देखा है, आपको इसका जवाब इजीली आ जाएगा, क्योंकि दान यानी यहां पे दान करना। ठीक है, और देखेंगे, बिजली छत पर बैठी, बिल्ली छत पर बैठी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, छत के ऊपर, पर यानी अधिकरण में भी आता है, पर भी आता है, तो पर यानी क्या हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। आपके लिए एक्स्ट्रा 5 प्रैक्टिस के लिए प्रश्न मैंने लाए हैं, आपको क्या करना है, आपको इसको स्क्रीनशॉट निकालना है,
फिर इसको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद सभी प्रश्नों का जो ऑप्शन होगा वह आपको लिखना है। बाद में मैं इसका जो है आपको सही जवाब बता दूंगा। तो 3, 2, 1 के बाद जो है आपको मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगा, वहां पे आपको सभी प्रश्नों को जो है चेक करना है। यहां पे आप सभी प्रश्नों को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आज का कर्ता और कारक जो है, ये कारक और विभक्ति जो है वह खत्म हो चुका है। तो ट्रिक के साथ आपको ये जो चीजें है वह कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। क्या अन्य कोई टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता सकते हो। उसके अलावा हम जो है टीटी की महामैराथन ऑलरेडी हमारे शुरू हो चुके हैं। तो आपको जो है सभी महामैराथन जो है अटेंड करने की है। तो सभी महामैराथन रहने वाली है। यहां पे आपको सभी की स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, आपको सभी को अटेंड करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।